एक शख्स डिवोर्स है और एक खातून डिवोर्स है, तो डिवोर्स के बाद भी उन्हें सिंगल लड़का चाहिए या सिंगल लड़की चाहिए, ये तो खुद आप अपने ऊपर मुश्किल ला रहे हैं। कई मर्दों की उम्र 40 साल हो जाती है लेकिन डिमांड क्या होती है 17 साल की लड़की, फिर दे आर टू ब्लेम। जब मुश्किल आ जाए तो आंखें खोल के रियलिस्टिकली उसको कबूल कर लेना कि ये आ गई है, और जब आप कबूल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे आप बढ़ जाएंगे ना। जब तक कबूल ही नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे नहीं, रिजॉल्व करने पे जाएंगे नहीं। फेलियर माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट वाले लोग एफर्ट ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उनका माइंडसेट ही फिक्स्ड होता है कि नथिंग इज गोना चेंज, तो क्या फायदा। ठीक है, उनकी सोच ये बन जाती है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा। जितना आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, जितनी आपकी अल्लाह पे रिलायंस ज़्यादा होगी, उतना आप ग्रोथ माइंडसेट वाले ज़्यादा होंगे। जितनी आपकी लोगों पे रिलायंस ज़्यादा होगी, जितना आप लोगों पे डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, उतना आप फिक्स माइंडसेट वाले होंगे। कि आपके मेरे लिए तो सबसे बड़ा फिगर कौन है? अल्लाह ताला। ठीक है, और अल्लाह ताला के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? कभी 99 नाम अल्लाह के आप पढ़ कर तो देखें और उनको समझ कर तो देखें। ठीक है, जब अल्लाह समझ आ जाता है तो बंदा निडर बन जाता है। दूसरी चीज़ जो है रेजिलियंस में मैंने बात की कि सहाबा की शख्सियत में हमें रेजिलियंस नज़र आती है। देखिए उम्मे सलमा, स्पेशली आप ख़वातीन के कैरेक्टर्स उठाएं तो आपको बड़ी रेजिलियंस नज़र आएगी ख़वातीन में, हमारी सहाबियात में। ठीक है, तो उम्मे सलमा, उन्होंने जुदाई बर्दाश्त की, अपने बच्चे की, अपने खावत की, बहुत रोईं, अल्लाह से बड़ी फ़रियाद की, और फिर बाद में अल्लाह ने बड़ा नवाजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी भी हुई, हस्बैंड की डेथ देखी, डिवोर्सेस देखी, सहाबियात ने बड़े गम देखे हैं। और उस दौर में बहुत डिवोर्सेस कॉमन थी। आज भी जिनकी हम बात करने वाले हैं उनकी भी डिवोर्स थी। एक बार डिवोर्स थी, एक बार विडोड थी, और तीसरी बार शादी जो हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत महमूना। तो डिवोर्स जो है ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन आप देख लें कि सहाबियात डिवोर्स के बावजूद आगे भी बढ़ती थी, और सहाबियात जो है वो इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना, कि आगे बढ़ना और ज़िंदगी में आगे चलना। तो अगर आप गौर करें ना, हम खुद अपनी मुश्किलात को बढ़ाते हैं। मैं बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, हम खुद मुश्किलात को बढ़ाते हैं। सहाबा की ज़िंदगियाँ बहुत सिंपल थीं, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा करते थे अपनी ज़िंदगी में। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स डिवोर्स है और एक खातून डिवोर्स है, तो डिवोर्स के बाद भी उन्हें सिंगल लड़का चाहिए या सिंगल लड़की चाहिए, ये तो खुद आप अपने ऊपर मुश्किल ला रहे हैं। तो गलत एक्सपेक्टेशन है, दिस इज़ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। आपको मिल जाए अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बईद नहीं, अल्लाह दे भी दे, लेकिन ये आपका क्राइटेरिया इतना हाई इवन आफ्टर डिवोर्स, आपको समझ जाना चाहिए। सहाबा तो ऐसे नहीं सोचते थे, वो तो आगे बढ़ते थे बस। ठीक है, इसी तरह कई मर्दों की उम्र 40 साल हो जाती है लेकिन डिमांड क्या होती है 17 साल की लड़की, तो फिर दे आर टू ब्लेम। ठीक है, अब क्या, फिर उनकी उम्र और लेट होती जाएगी। तो सहाबा ऐसे नहीं सोचते थे। सहाबा वर वेरी क्लियर अबाउट देयर मिशन, विजन, जन्नत चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, बस शादी करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट, अल्लाह ताला बरकत देगा। ठीक है, तो ये भी एक फ़र्क है हमें और सहाबा में, और इसी को रेजिलियंस कहते हैं। यही रेजिलियंस है, एक्शन लेना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो रेजिलियंस भी हमें बहुत क्लियर नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और बड़ी चीज़ें हैं उसमें सीखने की। देखिए जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, पहला फ़र्क, दे एम्ब्रेस चैलेंजेस। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अवॉइड चैलेंजेस। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं है कि चैलेंजेस को इनवाइट करना, मुश्किलात को इनवाइट करना। इससे मुराद ये कि जब मुश्किल आ जाए तो आंखें खोल के रियलिस्टिकली उसको कबूल कर लेना कि ये आ गई है, और जब आप कबूल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे आप बढ़ जाएंगे ना। जब तक कबूल ही नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे नहीं, रिजॉल्व करने पे जाएंगे नहीं। जैसे एक शख्स की डिवोर्स हो गई है, वो कबूल ही नहीं कर रहा मेरी डिवोर्स हो गई है, वो शॉक में है, ग्रीफ और शॉक में, ग्रीफ और शॉक में है, तो अगले स्टेप पे जा ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा, दे लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। ये बड़े ज़बरदस्त और साफ है। और फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो है वो क्रिटिसिज्म से नफरत करते हैं। क्रिटिसिज्म से यहाँ मुराद है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक मसला है कि अगर आपको कुछ अच्छी फीडबैक कोई दे रहा है तो ले लें, उसका माइंड ना करें। ठीक है, उससे ग्रोथ ही होती है। फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है वो ये इस बात के कायल होते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है ये डेवलप किया जा सकता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड होता है। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है,
आपको दुनिया में कई मिसालें मिलेंगी। मैं कुछ क्रिकेटर्स की आपको मिसालें देता हूँ। कुछ क्रिकेटर चिट्टे अनपढ़ थे, आज फर अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो क्या साबित होता है कि टैलेंट लर्न किया जा सकता है, यही साबित होता है ना। कुछ लोग आप उन्हें देखेंगे, आप कहेंगे तो बहुत कुंद ज़हन है, 10 साल बाद आप मिलेंगे वो पीएचडी कर रहा होगा कैम्ब्रिज से, उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ चुका होगा। हाउ कम? गांव से लोग उठते हैं, कैम्ब्रिज से पीएचडी कराते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, टोपी सवाबी के इलाके से आए, बिल्कुल एक लोअर बैकग्राउंड, जीआई के जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, टोपी सवाबी में वो इलाका, कोई स्कॉलरशिप्स होती थी, जो बिल्कुल गरीब घराने के बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स देते थे। बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके से, मेरा अपना क्लास फेलो है, नासा का एम्प्लॉय है, फर्स्ट पाकिस्तानी टू गो इनटू स्पेस, बलूचिस्तान के छोटे से गांव के इलाके से है, और हम उसका मजाक उड़ाते थे लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर में। कैम्ब्रिज से पीएचडी है और स्पेस साइंटिस्ट है और नासा का एम्प्लॉय है। तो टैलेंट एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, ठीक है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है मोर एफर्ट करते हैं, और फेलियर माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट वाले लोग एफर्ट ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उनका माइंडसेट ही फिक्स्ड होता है कि नथिंग इज गोना चेंज, तो क्या फायदा, ठीक है। उनकी सोच ये बन जाती है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा। हैविंग सेड इट, कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी शायद ये सोच बन जाती है, तो वी शुड बी एम्पैथेटिक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ औसाफ। उसके बाद जो है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, दे कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। फिक्स माइंडसेट वाले लोग इजीली गिव अप कर देते हैं, दूसरों की बातों में इजीली आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ अवेयरनेस लो होती है, ठीक है। इसी तरह ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है दे परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, और फेलियर माइंडसेट वाले कहते हैं मैं हूं ही फेलियर। इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेस, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जेलस होते हैं। ये भी बहुत फर्क है, ठीक है, जेलस होने में और इंस्पायर होने में फर्क है। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं आई विल लर्न फ्रॉम फेलियर, फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं आई विल ऑलवेज फेल। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं दिस विल टेक टाइम एंड हार्ड वर्क, फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं आई विल नेवर इंप्रूव। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं आई वांट टू कीप लर्निंग, फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं व्हाई शुड आई इवन बॉदर, नथिंग इज गोना चेंज। तो सहाबा की जो पर्सनैलिटी है वो क्लियर ग्रोथ माइंडसेट वाली पर्सनैलिटी है, आपको साफ नजर आ रहा है। और उसके पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? अल्लाह, ठीक है। जितना आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, जितनी आपकी अल्लाह पे रिलायंस ज़्यादा होगी, उतना आप ग्रोथ माइंडसेट वाले ज़्यादा होंगे। जितनी आपकी लोगों पे रिलायंस ज़्यादा होगी, जितना आप लोगों पे डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, उतना आप फिक्स माइंडसेट वाले होंगे, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो आपने मज़ीद इस चीज़ को समझना है तो इल्लामा इकबाल की शायरी बेहतरीन आपके लिए एक मैं समझता हूँ पूरी गाइडलाइन है उस शायरी में कि एक यंगस्टर को कैसा होना चाहिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी उठाएं, उसमें शाहीन का कॉन्सेप्ट समझें और उनके कुछ अशार को समझने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत से अशार आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर बांगे दरा है, उसके बाद ज़रब कलीम है, उनकी कुछ किताबें, तो ये बाले जिब्रील, ठीक है, थोड़ा सर्च करें उनकी नज़मों को, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो इसमें मेन ड्राइव है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे? देखें, आज हमें साइकोलॉजी और साइंस भी यही बता रही है कि जो रेजिलिएंट लोग होते हैं वो ऐसे रेजिलिएंट नहीं बन जाते, बल्कि उनकी रेजिलियंस के पीछे कोई बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर होता है, ठीक है, फिर वो रेजिलिएंट बनते हैं। यानी दैट इंस्पिरेशनल फिगर कुड बी देयर फादर, कुड बी मदर, कुड बी वाइफ, कुड बी हस्बैंड। तो देखिए, आपके मेरे लिए तो सबसे बड़ा फिगर कौन है? अल्लाह ताला, ठीक है। और अल्लाह ताला के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? कभी 99 नाम अल्लाह के आप पढ़ कर तो देखें और उनको समझ कर तो देखें, ठीक है। जब अल्लाह समझ आ जाता है तो बंदा निडर बन जाता है, फिर बंदा जो है वो शाहीन वाली जो इमेज है इल्लामा मोहम्मद इकबाल की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है बंदा। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत क्लियर है बात कि अंडरस्टैंड अल्लाह, अंडरस्टैंड रसूलुल्लाह's लाइफ, अंडरस्टैंड सहाबा, और दैट्स इट। लॉन्च हो जाए ज़िंदगी में, आपने कोई तजर्बे नहीं करने, लॉन्च हो जाए सीधा अल्लाह को समझ के और
सीरत को समझ के, दैट्स इट, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दें। तो ये सहाबा की पर्सनैलिटीज़ थी, जिसमें रेजिलियंस नज़र आ रही है, ग्रोथ माइंडसेट नज़र आ रहा है, और उसमें जो पर्सनैलिटी नज़र आ रही है वो उस दरख्त की मानिंद है जो बड़ा मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, शाखें बहुत मजबूत हैं, उसकी शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और वो फ्रूट दे रहा है एट ऑल टाइम्स एंड ऑल सीजन्स। अब हम आते हैं हज़रत मैमूना की बायोग्राफी की तरफ, और मैं आपको एक फैमिली चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये जो खातून है हिंद बिनते औफ, ये जो बीच में है, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट नोबल खातून कहलाई जाती हैं और मानी जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बार सास है, ये हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की सास है, ये हज़रत अली की सास हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब की सास हैं, और अबू बकर सिद्दीक की सास है। तो इन शॉर्ट ये बनु हाशिम की सास है, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा नोबल औरत दुनिया में नहीं गुजरी। यस, हज़रत मरियम इज़ नंबर 1, बताने का मकसद है वन ऑफ द नोबल, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा फैमिली चार्ट हम समझते हैं, क्योंकि इनकी बेटी हैं हज़रत मैमूना, ठीक है, हिंद की। इनकी एक शादी हुई अल जाजी अल जुबैदी के साथ, और उनसे एक बेटा है अल महमिया इब्न अल जाजी। ये शख्स फौत हो गया। इनकी दूसरी शादी अल हारिस इब्न हज़न से। अल हारिस जो हैं, इनकी बेटियां हैं हज़रत मैमूना, हज़रत लुबाबा, और अल साइब इब्न अल हारिस बेटे हैं, और क़तन इब्न अल हारिस ये बेटे हैं। 2 बेटियां 2 बेटे। इसके बाद इनकी शादी हुई खुज़ैमा इब्न अल हारिस के साथ, जिनकी बेटी है ज़ैनब बिनत खुज़ैमा। वो कौन है? रसूलुल्लाह की वाइफ। तो हज़रत मैमूना भी रसूलुल्लाह की वाइफ है, हज़रत ज़ैनब भी रसूलुल्लाह की वाइफ है। तो हिंद रसूलुल्लाह की क्या हुई? सास, और वो भी 2 बार, ठीक है। उसके बाद इनकी एक शादी हुई उमैस इब्ने माद के साथ, और उनसे इनके कितने बच्चे हैं? 3, आसमा बिनते उमैस, सलमा बिनते उमैस, और ओन इब्न उमैस। आसमा बिनते उमैस की शादी हुई सबसे पहले इस शख्स के साथ, ये फौत हो गया, डिवोर्स हो गई। उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब, जो कि बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ हुई। जाफ़र बिन अबी तालिब जब शहीद हुए ग़ज़वा मुता में, तो इनकी शादी हो गई अबू बकर सिद्दीक के साथ। अबू बकर सिद्दीक जब फौत हुए तो अली बिन अबी तालिब ने इनसे शादी कर ली हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद। तो इसका मतलब हिंद जो है, और फिर सलमा के खामद थे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। इसका मतलब हिंद हमजा की भी सास है रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बार सास है, अबू बकर सिद्दीक की सास, जाफ़र बिन तालिब की सास, अली बिन अबी तालिब की सास। लेकिन ये ज़िंदा नहीं थी इन मौक़ों पे, ये बहुत जल्दी फौत हो गई थी। तो इनके बारे में आता है कि ये दीन इब्राहिमी पे फौत हुई, मोस्ट प्रोबेबली इस्लाम इन तक शायद नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये कि आप इनकी औलाद चेक करें, और इनकी औलाद से क्या क्या खैर निकली वो चेक करें, ठीक है। तो ये विज़न है बेसिकली कि औलाद से खैर निकले। अब ये खातून की 4 शादियाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। आपको ऐसी बड़ी मिसालें मिलेंगी। वही बात है ना, ग्रोथ माइंडसेट। अब इनके जो बच्चे हैं उनमें हज़रत मैमूना है और लुबाबा है। लुबाबा इज़ वेरी स्पेशल। लुबाबा जो है हज़रत मैमूना की सगी बहन है। लुबाबा के बेटे हैं अब्बास, इनके शौहर हैं हज़रत अब्बास, और इनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास कितना बड़ा नाम है, मुफस्सिर कुरान, ठीक है। तो हज़रत लुबाबा इज़ द मदर ऑफ अब्दुल्ला बिन अब्बास। और भी बड़े बच्चे थे, अल-फज़ल इब्न अब्बास इज़ अ बिग नेम, उम्मे हबीबा इज़ अ बिग नेम, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर वो आपको पता है अब्दुल्ला बिन अब्बास हुए। इसका ये मतलब मैमूना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कौन है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खाला, सगी खाला, ठीक है। एक और रिश्ता हज़रत मैमूना का एक जय्यद सहाबी के साथ, अल हारिस जो थे, इन्होंने एक और शादी भी की थी, हिंद से तो की थी, हिंद की बेटी लुबाबा और हज़रत मैमूना है। अल हारिस ने एक और शादी की थी फ़ाख़िता के साथ। फ़ाख़िता की एक बेटी थी लुबाबा अल सुगरा, जो कि किसकी मदर थी? खालिद इब्न वलीद की। तो लुबाबा और हज़रत मैमूना क्या लगी आपस में? सौतेली बहनें, सौतेली बहनें, ठीक है। तो इसका मतलब खाला, सौतेली खाला हुई हज़रत खालिद की, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, और एक किस्म की खाला ही हुई। सौतेली खाला इज़ एक्चुअली खाला, तो एक किस्म की ये खाला हुई किसकी? हज़रत खालिद बिन वलीद की। हज़रत लुबाबा इज़ ऑल्सो द फॉस्टर मदर ऑफ हुसैन इब्न अली। फॉस्टर मदर कौन होती?
जिसने दूध पिलाया होता है। तो उस रिश्ते से हज़रत हुसैन की भी मदर लगी, ठीक है। तो ये बहुत नोबल लीनिएज है, बहुत ब्लेसेड लीनिएज है, इसलिए ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सोचें कि हज़रत मैमूना कितनी ब्लेसेड थी, और हज़रत मैमूना से जो शादी थी वो कितनी, उसमें हिकमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की उसमें बहुत हिकमत थी।